अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आमना। आज हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है कि इसके ऊपर मुझे क्यों फ़ील हुआ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को मैंने रिसर्च पढ़ाई भी है और कुछ लोगों के पेपर्स भी चेक किए हैं। कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो काम किया है वो अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि व्हाट इज़ द रिसर्च। तो मुझे इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि रिसर्च बेसिकली है क्या। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसके फ़र्दर जो चीज़ें हैं उसको भी कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे रिसर्च, व्हाट इज़ द रिसर्च एंड द नेचर ऑफ़ द रिसर्च। रिसर्च में बेसिकली हम देखते हैं कि क्या है कि रिसर्च है क्या। It is the systematic investigation into and study of the materials and the source in order to establish fact and reach new conclusion. Research is defined as careful consideration of study regarding a particular concern or problem using scientific method. बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है कि बच्चों को समझा सकूं कि रिसर्च है क्या, और इसके बारे में मैंने कुछ अथेंटिक जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स की वो भी यहाँ पे राइट डाउन की हैं, ताकि जो बच्चे जिनको समझ नहीं आ रही कि रिसर्च है क्या, इसको किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इसका मकसद क्या है, तो उन बच्चों को अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो सके। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि रिसर्च अगर हमारे पास एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है तो इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कैसे कहते हैं और किस तरह से ये की जाती है और इसका मकसद क्या है कि हम क्यों रिसर्च करते हैं। ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे ये चीज़ ऐसे क्यों है या किस तरह है, इसका पर्पस क्या है, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और अगर वो अथेंटिक चीज़ है, यानी कि एक अथेंटिक क्वेश्चन है हमारे माइंड में, तो हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। ठीक है, अब एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपने इंस्टीट्यूट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने करिकुलम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च इज़ अ केयरफुल एंड डिटेल स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। रिसर्च क्या है कि किसी एक डिटेल स्टडी है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में, कंसर्न और इशू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट accomplished by turning the issue into the question with the intent of the research to answer the question. सपोज़ कि अगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसका प्रॉब्लम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, आई हैव द वन क्वेश्चन इन माई माइंड कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम चेक करना चाह रहे हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं या मेल पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल डू रिसर्च। तो इसमें क्या चीज़ें हम देखेंगे कि बहुत सारे मेल पर्सन को लिया जाएगा, बहुत सारे फीमेल्स को लिया जाएगा, उनके ऊपर ये रिसर्च की जाएगी, डिफरेंट प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करते हुए हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, और देन गो फॉर द कंक्लूजन, कि हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा एक चीज़ का कि हम कह सकेंगे कि एक अथेंटिक साइंटिफिक स्टडी के बाद ये चीज़ प्रूव हुई है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ज़्यादा फीमेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या मेल पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, मज़ीद इसके बारे में हमने डिफरेंट राइटर की जो डेफिनेशंस हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एली रॉबर्ट बेबी, रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड द कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमेना। एंड द मैटन शटरवर्थ कहते हैं कि रिसर्च क्या है कि इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डाटा, information and fact for the advancement of knowledge. According to the pattern, research is the systematic, formal, rigorous and the precise process employed to gain solution to problem
or to discover and interpret new fact and relationship. According to the Califord-Woody, research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses, collecting, organizing, and evaluating data, making deduction and research conclusion to determine whether they fit formulating hypothesis. यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट जो राइटर्स की डेफिनेशन से भी यही चीज़ प्रूव हुई है कि एक है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च फॉर द ट्रूथ फाइंडिंग के लिए, ठीक है। हम किसी फैक्ट एंड फिगर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ की डेप्थ इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बारे में जो प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है या उसके बारे में स्टडी हो चुकी है तो उसको रिफ़ाइन करें दोबारा से। उसके बारे में अगर कोई हमारे पास डाउटफुल चीज़ है तो हम उसको क्लियर करने के लिए, उसकी हकीकत को तस्लीम करने के लिए, उसकी हकीकत को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रूथ की तलाश में, सच्चाई की तलाश में हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी जिनको दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। मसलन हम इसको कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रिसर्च, कि नेचर ऑफ रिसर्च क्या है और किस तरह से ये काम करती है, ठीक है। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इट शुड बी साइंटिफिक। साइंटिफिक किस तरह से होनी चाहिए? ऐसे ही किसी बात का हम जवाब दे दें तो वो रिसर्च नहीं होती, क्योंकि हमारी लाइफ में इर्द गिर्द बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका हम अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर देते हैं तो वो हमारी रिसर्च नहीं होगी, बल्कि हमें कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद हम एक स्टडी करते हैं और बाकायदा उसके जो स्टेप्स हमें दिए जाते हैं उनके ऊपर उनको फुलफ़िल करते हैं, उनकी डिमांड जो होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। देन हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है। नेक्स्ट इज़ द सिस्टमैटिक, ठीक है। इट शुड बी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या है कि इट वर्क इन अ प्रॉपर सिस्टम। क्या है कि एक प्रॉपर सिस्टम में ये वर्क। सिस्टमैटिक से क्या हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले डाटा कलेक्ट कर लें और फिर हम उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करें और लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाएंगे तो हमें ये पता चले कि जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं या जिसका हमने डाटा कलेक्ट किया है, इसको तो ऑलरेडी इसके ऊपर फाइंडिंग मौजूद हैं, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए पहले क्या होता है कि एक बाकायदा प्रोसीजर होता है कि किस तरह से हम अपने टॉपिक को पहले सेलेक्ट करते हैं और फर्दर देन गो फॉर द डिटेल, ओके। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट शुड बी वेरीफाइबल। अब वेरीफाइबल को हम कैसे कहेंगे कि अगर एक रिसर्चर ने जो रिसर्च की है और इसको चेक करने के लिए हम इस के डाटा को चेक किया जा सकता है, यानी कि उसका डाटा वेरीफाई किया जा सकता है, कहीं से भी उसी डाटा को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करके उसकी फाइंडिंग को मैच किया जा सकता है कि ये आइदर ये फाइंडिंग जो है वो जिस रिसर्चर ने दी हैं वैसी ही हैं या उसके ऑपोजिट उसका कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये वेरीफाइबल भी होनी चाहिए कि वेरीफाई इसको किया जा सके। और ये भी है कि ये जो चीज़ें उसके अंदर डाली गई हैं रिसर्च के अंदर या उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, वो फाइंडिंग्स दी गई हैं, वो इससे रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट हैं, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो फाइंडिंग हैं, वो एक्यूरेट है या गुड हैं या नॉट इन गुड, ओके। I think you get the good idea about the nature of research and what is the research. Thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव को जब हम इन डिटेल करेंगे तो यू विल गेट द गुड आइडिया हाउ टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मज़ीद जो रिसर्च के बारे में मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगी तो उसके ज़रिए आप पूरे प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने रिसर्च वर्क को, अगर आप अपने रिसर्च वर्क को करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो यू विल गो डू द गुड वर्क ऑन इट, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।